हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत हूँ एचओए क्लासरूम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की जबरदस्त तैयारी। तो आज हम लोग फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं अपने सीएस और आईपी के क्लासेस में और इस आपके सीयूटी की तैयारी में। तो आज हम लोग का रहने वाला है आपके प्यारे चैनल एचओए क्लासरूम पर आज का 5वां क्लास, जो कि हम लोगों ने अभी तक पीछे आपको 4 यूनिट कवर करवा दिया है, जो कि हम लोग का कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का था। इसको कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए जिससे आपका चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए, तथा कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाए जो कि एग्जाम में आने के एकदम चांसेस आपके बन रहे हैं। तो आज हम लोग कराने वाले अपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का आपका सेक्शन है, जिसके हम लोग 5वें यूनिट पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सेप्शंस एंड फाइल हैंडलिंग। ये चैप्टर बहुत ही छोटा बोल सकते हैं, चैप्टर बहुत ही अपने में छोटा चैप्टर है, पर इसके जो आपके क्वेश्चन होते हैं बहुत ही हार्ड वे में होते हैं। नहीं, थोड़ा हार्ड नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से आप एचओए क्लासरूम को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो मेन चैनल है एचओए क्लासरूम का हाउस ऑफ एडमिशन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपसे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपके तुरंत एग्जाम द्वारा एनटीए द्वारा सीयूटी का नोटिफिकेशन आता है, आपको वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चाहे उसके बाद से जो भी क्वेश्चन आपके सीयूटी के या फिर एग्जाम से रिलेटेड आपके टॉपिक है, सिलेबस है, उसको आपको हाउस ऑफ एडमिशन के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, जिसपे मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसमें करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज का हम लोग पहले क्वेश्चन को बात करते हैं, कि जो हम लोग का रहने वाला है अपने फाइल हैंडलिंग का पहला क्वेश्चन। तो बोला है कि विच स्टेटमेंट विल रीड 5 करेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल फाइल ऑब्जेक्टिव। यानी बोले कि जब भी आपको फाइल में, यानी किसी फाइल ऑब्जेक्टिव में 5 करेक्टर्स को एक साथ आपको क्या करना हो, रीड करना हो, तो उस टाइम आप किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कभी भी जब हम लोग को किसी भी फाइल में करेक्टर्स को आपको रीड करना हो, तो आपको पता है कि रीड हम लोग कभी भी रीड्स का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे एस लगाए तो इसका यूज नहीं कर सकते। और रही बात नॉन ऑफ एवो की, तो इन सभी में से तो और एक तो है, तो ये तो कट ही गया। उसके बाद से बात की जाए एफ रीड की, तो रीड में देखिए आपसे बोला है कि आपको टोटल 5 करेक्टरिस्टिक को ही आपको रीड करना है। टोटल फाइल में जितने आपको करेक्टर्स दिए हैं उन सभी को रीड नहीं करता है, सिर्फ केवल केवल आपको 5 ही करेक्टर्स को आप लोग रीड करना है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको टोटल 5 ही करेक्टर्स को रीड करना है। तो आपको ये पता है कि रीड लगता है, और रीड के सामने इस ब्रैकेट में आपको डालना पड़ता है कि आपको कितने करेक्टर्स को आपको रीड करवाना है, 4 को करवाना है, 3 को करवाना है, कि 2 को करवाना है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 8 होगा। देखिए पहले वाले में रीड था, पर यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रैकेट था उसमें संख्या नहीं दिया गया था कि आपको कितना करेक्टर्स को रीड करवाना है, 4, 5 फुल फाइल। और वही यहाँ पे जब क्वेश्चन में बोल दे कि आपको टोटल सिर्फ 5 ही करेक्टर्स को फाइल को रीड करवाना है आपके फाइल ऑब्जेक्टिव में से, तो आपको वहां पे संख्या देनी पड़ेगी ना जी। उसके बाद से बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है कि विच फंक्शन ओपन अ फाइल इन पाइथन। यानी बोला है कि जब भी आपको पाइथन में फाइल को ओपन करना है, यानी किसी भी तरह का कोई यहाँ पे एक फाइल बनाया गया और इसको आपको ओपन करना है कहाँ पे, पाइथन में, तो आपको किस चीज का, किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग पाइथन में किसी फाइल को ओपन करना है, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज करते हैं, ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। किस फंक्शन का यूज करते हैं, ओपन वाले फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद से बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड लाइंस मेथड रिटर्न, यानी जो आपके रीड लाइन मेथड होते हैं वो आपको क्या रिटर्न करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे आपका क्या रिटर्न होता है, उस टॉपिक का नॉलेज रिटर्न होता है। उस टॉपिक का क्या रिटर्न होता है, नॉलेज रिटर्न होता है। या फिर जब भी आप किसी तरह का कोई एजुकेशन लेते हैं तो आपके लाइफ में क्या करता है, कुछ ना कुछ आपका रोल रिटर्न करता है। तो उसी प्रकार बोला है कि जो आपके रीड लाइंस होते हैं, उस रीड लाइंस मेथड होते हैं वो आपको क्या रिटर्न करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हम लोग के एसएलएम मेथड होते हैं वो आपको एक अंक या फिर एक डिजिट एकदम क्लियर प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार जो रीड लाइन मेथड होता है वो हमको क्या रिटर्न करता है, जो हम लोग का रीड लाइंस मेथड होता है वो क्या रिटर्न हम लोग को करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। ना ही आपके इसको रिटर्न करता है, ना ही डिक्शनरी और ना ही टूबल, आपको लिस्ट रिटर्न करता है।
उसके बाद से बात की जाए EOF स्टैंड क्या होता है, यानी बोल रहे हैं कि जो EOF होते हैं वो आपके उसके फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपका फुल फॉर्म पूछ जाता है। स्टैंड का मतलब होता है आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए EOF का मतलब होता है जब फाइल के एंड में किसी चीज को डिफाइन करना हो, यानी जो EOF होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को जो भी फाइल होते हैं, यदि आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो उसके फाइल के एंड में यानी उसके लास्ट में एंड पॉइंट में अगर कुछ है तो इंड को डिफाइन करने का काम कौन करता है या फिर बताने का कौन काम करता है, आपके EOF का काम करता है। डिफाइन करने का कौन काम करता है, EOF काम करता है। तो इसे आप किस नाम से जानते हैं, इंड ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं, इंड ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट आपसे बोल रहा है, तो एक बार जल्दी से जाइए और आप हाउस ऑफ यानी HOA क्लासरूम को जल्दी से जल्दी जाके क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आपकी CUET के क्लासेस हो वो अच्छे तरह से करवा सके। और आपको पता है कि हम लोग का CS और IP कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द फाइल इज आवर कंप्यूटर स्टोर एज डैश डैश फाइल, यानी बोल रहे हैं कि जब भी अगर आप किसी कंप्यूटर में आपके अपने सभी फाइलों को स्टोर करते हैं तो किस रूप में स्टोर होता है। जैसे आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई डेटा हो गया या फिर कोई फाइल हो गया वो स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं सेव करके तो रखते ही रखते हैं, या आप .c में रखिए, डेस्कटॉप पर रखिए, होम में रखिए, डाउनलोड में रखिए, ना कहीं तो आप सेव करके उसको रखते ही रखते होंगे। तो बोल रहे हैं कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में अपने सभी फाइलों को स्टोर करते हैं तो उसको किस रूप में, यानी वो किस रूप में स्टोर होता है। तो किस रूप में स्टोर होता है, आपके बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्मेट में क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि .pdf एंड .doc आर एग्जाम्पल ऑफ फाइल, यानी जो आपके .pdf है और .doc है उस किस फाइल के यानी किस प्रकार के फाइल का वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आपको पता है कि ना ही वो टेक्स्ट का एग्जाम्पल है ना ही वो CSV का है, वो आपके बाइनरी का है, यानी जो आपके .pdf दिख रहा है या फिर .doc दिख रहा है वो आपके किस फाइल के एग्जाम्पल है, आपके बाइनरी फाइल के ही एग्जाम्पल या फिर उदाहरण बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो काम होता है एकदम डिट्टो आपके बाइनरी फॉर्म के ही फॉर्मेट पे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हेन वी ओपन फाइल इन राइट मोड ऑफ द फाइल पॉइंटर, पॉइंटर पॉइंटर होता है, यहाँ पे एन होता है, पॉइंटर इज इट एट द डैश डैश ऑफ द फाइल, एंड जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं और उसमें अगर आपको राइट मोड, यानी जब आप किसी फाइल को ओपन किए और उसमें उस फाइल फाइल को कैसे ओपन किए, राइट मोड से ओपन किए, कैसे ओपन किए, राइट मोड से ओपन किए, तो बताइए कि फाइल में जो आपके पॉइंटर होंगे वो फाइल के कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इंड में देखने को मिलेगा कि बिगनिंग में देखने को मिलेगा कि इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, या फिर कहीं में एक में देखने को मिलेगा, या फिर सेकंड लाइन ऑफ द फाइल में देखने को मिलेगा। यानी बोल रहे हैं कि जब आप किसी फाइल को यहाँ पे और इसको कैसे ओपन किए हैं, आप राइट मोड पे, यानी कैसे मोड किस तरह ओपन किए, राइट मोड पे ओपन किए, राइट मोड पे ओपन किए। तो जब आप उसको राइट मोड पे ओपन किए तो जो आपके फाइल में आपको पॉइंटर दिख रहा हो जिसे आप कॉर्सर वोर्सर बोलते हैं, वो पॉइंटर आपको कहाँ पे देखने को मिलने लगा फाइल में, ऊपर देखने को मिलेगा कि बीच में देखने को मिलेगा कि नीचे देखने को मिलेगा, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, एकदम ऊपर आपको बिगिनिंग में ही देखने को मिलता है। अगर किसी बच्चे ने कभी वर्ड या फिर फाइल ओपन किया होगा तो उसने ध्यान दिया होगा इस बात पर, मुझे लगता है। उसके बाद से बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो बोला है कि डिफॉल्ट EOL करेक्टर्स इन टेक्स्ट ऑफ द फाइल। सबसे पहले EOL की बात की जाए तो EOL का मतलब होता है इंड ऑफ द लाइन, EOL का मतलब होता है इंड ऑफ लाइन, इंड ऑफ लाइन। तब एक बात तो आपको क्लियर होगी कि डिफॉल्ट EOL करेक्टर इन टेक्स्ट ऑफ द फाइल, यानी जब भी आपसे EOL के बारे में पूछ जाए तो आपसे पूछ जाए कि इंड ऑफ द लाइन, यानी कि जब आपको कोई किसी कारणवश आप इंड ऑफ द लाइन में किसी टेक्स्ट ऑफ फाइल को क्या करना है, लिख रहे हैं, या फिर डिफॉल्ट ही आप उसे करेक्टर्स कर रहे हैं, तो आप बताएं कि उसके लिए किस चीज का किस आप करेक्टर्स का यूज कीजिएगा, तो उसके लिए आप स्लैश छोटा वाला n का यूज करते हैं। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म दे ना तो उसका फुल फॉर्म जरूर देखिए, हमको लगता है कि अगर आप उसका फुल फॉर्म देखिएगा तो आपको और बेटर क्लियर हो सकता है।
अगला पॉइंट बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल द फाइल्स इन आवर कंप्यूटर स्टोर एट डैश डैश फाइल, यानी अगर आपके कंप्यूटर में आपके और भी सभी फाइल स्टोर होते हैं ना, तो बताइए को स्टोर किस के रूप में होते हैं। यानी आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी चीज में किसी चीज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में होता है, किसी न किसी तरीके से होता है। तो बोल रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर में अपने टोटल फाइल को, जितने भी फाइल होंगे उसको स्टोर करते हैं, तो उसको किस रूप में स्टोर होता है। जैसे मैंने आपको अभी क्लास का पीपीटी बनाया, और पीपीटी बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसे आपको जाके एक डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। तो जब उसे मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया, तो वो किस रूप में स्टोर होता है, टेक्स्ट के रूप में स्टोर होता है, कि बाइनरी के रूप में स्टोर होता है, कि सीएसवी के रूप में स्टोर होता है, कि इनमें से किसी के रूप में स्टोर नहीं होता है। तो किसके रूप में स्टोर होता है, आपके बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। याद रखिएगा कि जब भी आप कंप्यूटर में किसी फाइल को स्टोर कीजिएगा, तो हमेशा वो ना ही टेक्स्ट के रूप में स्टोर होगा, ना ही वो सीएसवी के रूप में स्टोर होगा। वो कैसे स्टोर होगा, आगे के बाइनरी फॉर्मेट के रूप में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन बी क्रिएट इन पाइथन, यानी जब भी आप पाइथन में किसी फाइल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, यानी बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो बताइए को किस रूप में स्टोर होगा। टेक्स्ट फाइल के रूप में बनेगा, कि बाइनरी फाइल के रूप में बनेगा, कि सीएसवी फाइल के रूप में बनेगा, कि ऑल द एबव के रूप में बनेगा। तो आपको पता है कि जो हम लोग पाइथन होते हैं, उसमें आपके तीनों तरह के फाइल ओपन होते हैं। टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट होते हैं, बाइनरी फाइल भी क्रिएट होता है, और सीएसवी फाइल भी क्रिएट होते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा कि किस स्पेशलिस्ट के लिए कौन सा फाइल ओपन होता होगा। हर फाइल अपने में कुछ ना कुछ के लिए खासियत रखता होगा, कुछ ना कुछ के लिए स्पेशलिस्ट होगा। तो वही प्रकार बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन बी क्रिएट इन पाइथन, यानी बोला कि आप पाइथन में से इन सभी में से, इन फॉलोइंग फाइल में से किसको क्रिएट कर सकते हैं, पर आपको एक प्रॉपरली नाम नहीं पूछा गया। तो जब आपसे एक प्रॉपरली नाम ना पूछा जाए, तो आपको पता है कि जो हम लोग पाइथन होते हैं, उसमें आप टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, बाइनरी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और सीएसवी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप किस पे क्लिक कीजिएगा, ऑल द एबव पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रवि ओपन, ये हम लोग का किस तरह का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस है। कैसा क्वेश्चन है हम लोग का, एग्जाम्पल बेस है, यानी ये हम लोग का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि रवि ओपन द फाइल माई फाइल टेक्स्ट इन एपेड मोड इन दिस फाइल ऑफ द फाइल ऑब्जेक्टिव फाइल हैंडल, यानी बोल रहा है कि एक रवि नाम का पर्सन है, वो आपका एक माई फाइल नाम का फाइल है, जो कि किसके रूप में, अपेंडेंट के रूप में, अपेंडेंट मोड के रूप में क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो आप बताइए कि उस फाइल को ओपन करने के लिए उसे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव की हैंडल की जरूरत पड़ी। यानी जब उसने अपना फाइल ओपन किया और किसके रूप में, इसी मोड के रूप में ओपन किया, तो उस फाइल को उस मोड के रूप में ओपन करने के लिए किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हैंडल के फाइल के लिए जरूरत पड़ा। तो उसके लिए आपको आपको इंड ऑफ द फाइल की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए जरूरत पड़ेगी, इंड ऑफ द फाइल की जरूरत पड़ेगी। लाइट चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यू टू क्लोज द फाइल, यानी बोले कि जब भी आपको किसी फाइल को क्लोज करना हो, फंक्शन को क्लोज करना हो, तो उसके लिए आप किस तरह के फंक्शन का यूज करते हो। तो देखिए, आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में बहुत तरह के फाइल होते हैं, बहुत तरह के फाइल होते हैं।
उसमें से बोला है कि अगर आपको किसी एक फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है, तो उसको जब आपको क्लोज करना है, उसको खत्म करना है, तो आपको किस तरह का फंक्शन का यूज करना पड़ेगा उसको क्लोज करने के लिए, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको किसी फाइल को क्लोज करना है, तो उसके लिए हमेशा आपको क्लोज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप जब भी किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, तो अगर आप क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं, तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, प्रॉपरली रूप से क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू राइट डेटा इन द फाइल, यानी जब भी आपको कभी किसी फाइल में किसी डेटा को राइट करना है, लिखना है, तो आपको उसके लिए किस मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि इस तरह का एक फाइल हम लोग लिखते हैं, उसमें किसी प्रकार का एक आप स्टेटमेंट लिखते हैं, या फिर हो सकता है किसी प्रकार का एक डेटा लिखते हैं ना जी, और ये क्या है, आपका एक प्रकार का फाइल है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस फाइल में जब आप ये लिख रहे थे, तो इस टाइम आपको किस मेथड का यूज करना पड़ा था, किस मेथड का, किस विधि का प्रयोग करना पड़ा था। तो आप बताइए कि इसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस तरह की विधि का प्रयोग करते हैं, किस तरह की विधि का प्रयोग करते हैं। बोथ ऑफ द एबव का क्यों, क्योंकि जब भी आपको किसी फाइल में किसी डेटा को राइट करना होता है, लिखना होता है, तो उसके लिए आपको राइट का भी और राइट लाइंस दोनों का यूज करना पड़ता है। दोनों से आपके क्या होते हैं, आपके फाइल में आप डेटा को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके काम वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू क्लियर द बफर, यानी बोल रहा है कि जब भी आपको बफर को क्या करना है, क्लियर करना हो, तो उसके लिए आप किस मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बफर लिखा है, तो बफर से बफर मन के ये मत मार दीजिएगा, आप गलत हो जाइएगा। क्योंकि जब भी आपको बफर को क्या करना, क्लियर करना होता है, खत्म करना होता है, तो उस टाइम आपको हमेशा फ्लैश यानी कि फ्लैश मोड का, फ्लैश मेथड का यूज करना पड़ता है। ना ही क्लियर का यूज होता है, ना ही बफर का, और ना ही क्लीन का, हमेशा फ्लश मोड का यूज होता है। बफर से बफर मारिएगा तो बफर हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि डैश 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 फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंट, यानी बोला है कि जब भी आपको डैश डैश फंक्शन रिटर्न को द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंट, यानी बोला है कि जब भी आपको कोई एक आपका फाइल करंट पोजीशन में, आपका एक फाइल ओपन है, तो उसमें आपका जो फाइल पॉइंटर है, उसको फंक्शन के रूप में क्या करना है, रिटर्न करना है। तो उसके लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, तो उसके लिए हमेशा टिल फंक्शन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं कुछ आपके लिए गूगल से निकाल के लाई हूँ, अभी तक तो मैंने टाइप करके लाई, क्वेश्चन मैं आपको गूगल से निकाल के लाई हूँ, जो कि मेरे सीयूटी यूजी के पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन में आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जल्दी से बताएं कि इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जल्दी जल्दी, हरियप हरियप। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग का ये कौन सा रहने वाला है, हम लोग का रहने वाला पी बाई क्यू, ये हम लोग का पी बाई क्यू क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपके किस में, सीयूटी में पूछे गए, सीयूटी में क्या कर गए, पूछे गए, और स्पेशली मैंने इसको आपको ले निकाला है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच फाइल मोड इज ओपन यूज टू ओपन अ फाइल बोथ द रीडिंग एंड राइटिंग ओवर राइटिंग द फाइल इन ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी बोले कि आपको इसके लिए जब भी आपको फाइल ओपन करना है, किसके लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, तो उसके लिए आपको कब से कौन से एग्जिस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हमेशा डब्ल्यू और प्लस का क्लिक करना पड़ेगा। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी आपके कौन से पी बाई क्यू क्वेश्चन है, कौन से आपके पी बाई क्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पे आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, मुझे लगता है वो आपके ऊपर है कितना आप ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन इज ओपन टू फाइल इन पाइथन, यानी बोल है कि जब भी आपको पाइथन में किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा करेक्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने पीछे ही बताया था कि जब भी आपको पाइथन में किसी प्रकार के कोई फाइल ओपन करना है, तो हमेशा उसके लिए आपको ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ओपन फंक्शन का। वही रीड के लिए रीड का, राइट के लिए राइट का, और एक्सेस के लिए आपको एक्सेस का यूज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, ओपन के बारे में पूछ रहा है ना। तो आपको फाइल को जब पाइथन में ओपन करना है, तो आपको ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड
व्हेन द ओपन इन फाइल इन पाइथन, यानी बोल रहा है कि अगर आपको पाइथन में कोई फाइल को ओपन करना है, किस मोड में करना है, डिफॉल्ट मोड में करना है। यानी आपको पाइथन में फाइल तो खोलना है, और खोलने के साथ साथ उसे एक मोड भी दे दिया गया है। यानी इस जो फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, उस फाइल को जो ओपन करने की प्रक्रिया है वो किस मोड में होनी चाहिए, आपके डिफॉल्ट मोड में होनी चाहिए। किस मोड में होने चाहिए, डिफॉल्ट मोड में होने चाहिए। तो जब आपको पता है कि इस फाइल को हम लोग को डिफॉल्ट मोड में ओपन करना है, तो इस डिफॉल्ट मोड में ओपन करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, जब भी आपको फाइल में यानी फाइल को ओपन करना है उस किसके रूप में, डिफॉल्ट मोड के लिए, तो हमेशा उसके लिए आपको आर का यूज, वो भी आर कैसा होना चाहिए, छोटा वाला आर का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डॉज द फाइल विथ द स्टेटमेंट इंश्योर द फाइल हैंडिंग, यानी कि फाइल हैंडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सुटेबल है, इंश्योर है। तो बोल रहा है कि इसके लिए आपको कभी भी द फाइल और ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर द शूट फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि विच मेथड इज यूज टू रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एंड सिंगल स्ट्रिंग, यानी बोला है कि जब भी आपको फाइल में आपको एक इंटायर कंटेंट को क्या करना है, फिल करना है, रीड करना है, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमेशा आपको रीड का यूज करना पड़ेगा। वही अगर आपको किसी सिंगल लाइन की रीड करना होता था, उसको कंटेंट करना होता तो उस पर आपको रीड लाइन का यूज करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि विच फंक्शन इज यूज टू राइट द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स इन फाइल। देखिए पीछे जब मैंने बताया था कि जब आपको फाइल में रीड लिखना था तो आप किसका यूज करते थे, तो उस टाइम में हमने फाइल को भी यानी राइट फाइल को, सॉरी अभी मैं फिर से क्लियर, देखिए पीछे जब मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी भी फाइल में किसी चीज को क्या करना था, लिखना था, तो उसके लिए आपको किस तरह के फंक्शन का यूज करना पड़ता था। तो उस समय मैंने बताया था कि आपको राइट की भी जरूरत पड़ती है और राइट लाइन की भी जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पर जब आपसे पूछ दिया है कि जब आपको यूज करना है किसके रूप में, राइट करने के लिए, और आपको किसका, लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, यानी आपको इसको लिखना तो है पर लिस्ट के रूप में लिखना है। तो आप उस टाइम में जब भी आपको लिस्ट के रूप में लिखना हो तो वहां पे आपको राइट लाइन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, राइट लाइन का यूज, लाइन्स का, सॉरी राइट लाइन्स का यूज करना पड़ता है। ये सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जी, ये सभी मैं सीधे डायरेक्ट आपके लिए लाए हूँ, कोई पहले से आया नहीं। एक क्वेश्चन में पीछे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया था तो हम लोगों ने दोनों चूज किया, और यहाँ पे जब स्पेसिफिक बता दिया कि यहाँ पे लिस्ट को ही आपको राइट करना है तो उसके लिए आपको राइट फाइल का यूज करना पड़ेगा, राइट लाइन का, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ द डेटा डॉज अ बाइनरी फाइल कंटेंट, यानी बोल रहे हैं कि जब भी आपको डेटा को किसके रूप में, फाइल के रूप में कंटेंट करना हो, बाइनरी फाइल के रूप में कंटेंट करना हो, तब बताए कि आप किस चीज का यूज करते हैं। तो उस समय आप बाइट स्ट्रिप का यूज करते हैं। किसके रूप का यूज करते हैं, बाइट स्ट्रिप का यूज करते हैं। और चलिए फिर आज के क्लासेस को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास की ओर।